प्रसेन मर गया, घोड़ा भी मरा पड़ा है। अब संयोग ये देखो कि एक भालू आया और भालू जो है उस मणि को देखकर शेर पे झपटा। युद्ध हुआ, शेर को मार दिया वृक्षराज ने और वो मणि छीन ली उससे। वो वही वृक्षराज थे, जामवंत के बचन सुनाए, सुनिम हनुमंत हृदय अति भाए। वो वही जामवंत चीज है। वो जामवंत जी ने वो मणि ले ली और अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी, लेकिन इस वजह से भगवान पर झूठा कलंक लग गया। अब सत्राजित ने अपने पत्नी को धीरे से कहा, भाई अभी तक शाम हो गई लेकिन मेरा भाई अभी तक आया नहीं। तो वो ढूंढने के लिए निकले तो देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। तो सत्राजित ने समझ लिया, ओहो लगता है मणि के लालच में कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला। शंका, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जद में हो सासाए। सो झूठा कलंक भगवान पे लगा दिया उसने। अब ये बात कैसे बोले? अब द्वारिकाधीश है, राजा है, राजा पर कलंक लगाना यूं ऐसे ही थोड़ी ना होता है। तो अपनी पेट में बात पच नहीं रही थी उसको, राजा को। तो अपनी पत्नी से बोले रानी एक बड़ी गुप्त बात बता रहा हूं। बोले क्या? पर एक शर्त है, किसी को बताना मत। अब किसी को बताना मत, आपने जिसको कहा समझ लो वो बात पहुंच गई गांव में। करने जपंजन, और माताएं तो कोई बात छुपा ही नहीं सकती है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इसलिए पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए, यदि कुछ विशेष बात हो तो माताओं को ना बताए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बात ऐसी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, माताओं का जो हृदय होता है ना बड़ा कोमल होता है, वो कोई बात छिपा नहीं पाती। अब जो पुरुष होता है, गृहस्थ जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जो माताओं को बता दी जाए तो वो पचा नहीं पाती और उससे घर में बहुत कलह पैदा हो जाता है। इसलिए कुछ बातें ऐसी होती है जो परिवार को बिगाड़े, जिससे समाज बिगड़ता हो, कुछ ऐसा अनिष्ट होता हो, तो ऐसी बात छुपा लेनी चाहिए। सो आप पत्नी को कहा कि ये बात किसी से कहना नहीं, तो उसने कहा बिल्कुल नहीं कहूंगी। बोले सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रसेन को जो है द्वारिकाधीश ने मार डाला और वो मणि ले ली। अब पति तो कहकर भूल गए, लेकिन माता जी के मन में बात पची नहीं, पेट दुखे खूब उनका। तो धीरे से अपने दासियों को कह बेटी, बातें करते करते कुछ विशेष, क्योंकि माताएं होती है उनको कोई इमोशनल कर दे तो वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। उनके सामने कोई रो दे तो 1 मिनट में वो उनके आंसू निकल आते हैं। सो ऐसे ही कुछ घटना घट गई। दासियों से कहा, दासी ने फिर अपने पति से कहा, पति से फिर वो गांव में बात पहुंच गई और अंत में सीधे भगवान के कानों में बात पहुंच गई। भगवान ने कहा मैंने कौन सा चौथ का चांद देख लिया था भाई, तो मुझ पर झूठा कलंक लग गया। ऐसा होता है ना, चौथ का जो चांद देख लेते हैं, जिसको भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देख लेते हैं, उस पर झूठा कलंक लगता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। क्यों भादव की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए? आपको पता है? कथा सुनिए कि नहीं सुनिए? तो ठीक है, नहीं सुनाता। तो भादव सुदी चौथ का जो चंद्रमा है, गणेश जी का श्राप है चंद्रमा को। एक बार क्या हुआ, रात्रि का समय जो होता है वो गणेश जी के विहार करने का होता है। जैसे शाम का जो समय है भगवान शिव का होता है, वैसे मध्य रात्रि का जो समय होता है वो गणेश जी का होता है। तो गणेश जी घूमने निकले, बारिश का समय था। गणेश पुराण में एक कथा आती है। तो आप हट्टे कट्टे गणेश जी मोदक खाते थे, लंबोदर। आप कीचड़ में फिसल गए, धड़ाम करके गिर गए। वहां कोई तो था नहीं, लेकिन चंद्रमा देख रहे थे, खिलखिला करके हंस पड़े। गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे, बोले चंद्रमा, एक तो हम गिर गए, हमारे लग गई, और तुम जो है हंस रहे हो दांत निकाल करके। जाओ श्राप देता हूं,
आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको झूठा कलंक लग जाएगा। इसलिए भादो सुदी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, और यदि देख ले तो उसका तोड़ भी है। तोड़ क्या है? ऐसा हमारे लोग कहते थे पुराने कि भाई किसी के घर पे ईंट फेंक करके मारो, प्रेम से कहिए जय श्री राधे, और वो जब गाली दे आपको, डांटे, तो बोले वो दोष निवृत्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्थर फेंकते समय किसी को लग गई तो, इसलिए यदि आप देख लेते हो किसी कारणवश, तो ये जो कथा है भागवत में सत्राजित की, इसका पाठ कर लिया जाए तो वो दोष से निवृत्त हो जाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो भगवान ने भी कहा मैंने भी भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखा था क्या, तो मुझे कलंक लग गया। तो कलंक मिटाने के लिए भगवान अपने यादवों को लेकर के प्रसेन को ढूंढने के लिए गए। जंगल में जब देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है। आगे चले तो शेरों के पंजे नजर आए, तो शेर भी मरा पड़ा है। तो वहां ऋक्ष के चरण दिखे, बोले लगता है भालू आया था। तो उस पंजे के निशान को देखते हुए गए तो एक गुफा के पास जामवंत के बच्चे गुफा पर खेल रहे थे दरवाजे पर उस मणि के साथ। भगवान ने कहा कि हो सकता है यही वो मणि है। तो भगवान कहा कि देखो, वो जो अंदर गुफा में चले गए बच्चे, भगवान को देखकर डर गए तो अंदर चले गए। अपने परिवार वालों से कहा कि आप यहीं रहना और 10 दिन मेरा इंतजार करना। 10 दिन में मैं वापस न लौट पाऊं तो तुम समझना कि अब मैं जीवित नहीं हूं, तुम चले जाना। भगवान इस प्रकार कहकर के गुफा में घुस गए। गुफा में जब गए तो जामवंत के जब बच्चे बच्ची जब देखे तो चिल्लाने लगे। तो जामवंत को बड़ा क्रोध आया, भगवान पर झपट पड़े। ऐसे झपटे भैया, जब युद्ध हुआ, भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, कभी भगवान भारी पड़ जाते, कभी जामवंत भारी पड़ जाते। लेकिन जामवंत की एक बात और है, जामवंत जब लड़ने के लिए खड़े हुए तो एक जगह अपना पैर रखा। भगवान दौड़ते इधर उधर, लेकिन जामवंत ने अपने पैर ठस से मस नहीं किए। इतने बलवान थे जामवंत जी, और भगवान से वर पाया था उन्होंने। क्या वर पाया था? राम अवतार में जब भगवान रावण पर विजय प्राप्त करके लौटे तो भगवान का राज्याभिषेक हुआ। तो भगवान सबको उपहार दे रहे थे, सबको कुछ न कुछ। हनुमान जी को भी उपहार दिया, लेकिन हनुमान जी ने सब तोड़ तोड़ के उसको फेंक दिया, है ना। हृदय में राम और सीता का दर्शन करा दिया। तो जामवंत जी जो थे, इनको भी जब उपहार देने के लिए आए तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये सारे उपहार मेरे किसी काम के नहीं, हम तो जंगली ठहरे, इनको क्या करेंगे हम। तो मेरे उपहार मांगने की जो मेरी जो इच्छा है वो कुछ अलग चीज है। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले प्रभु सबके सामने नहीं बोलूंगा। बोले क्यों? बोले नहीं, सबके सामने बोलूंगा तो बात जमेगी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक तरफ चलो तो मैं आपको बताऊं। तो भगवान को एक साइड में लेकर के बोले प्रभु सच बताऊं, आप उपहार देना ही चाहते हो ना? मेरी एक इच्छा रह गई। बोले क्या? बोले मैं आपके जो सेना थी रावण से युद्ध करने के लिए सब तैयार हुई, तो मैं बोले मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, मैं इसलिए आपकी सेना में मिल गया कि कोई मेरे जैसा तो मुझे मिले जिससे मैं युद्ध करूं। बोले ऐसा रावण भी नहीं था जो मेरे से युद्ध कर सके, क्योंकि जामवंत जी इतने बलवान थे, रावण को तो एक चुटकी में मसल के फेंक देते, लेकिन प्रभु के लिए उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया, प्रभु की गरिमा रखने के लिए। ऐसे बलवान थे जामवंत जी, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भगवान को आप प्रभु दे नहीं चाहते हो तो मेरी बड़ी इच्छा है, इस संसार में एक आप ही हो जो मेरे से युद्ध कर सकते हो। भगवान बोले ये क्या मांग रहे हो तुम? बोले इस जन्म में तो मैं सब आप लोगों का ऋणी हूं और आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं वचन देता हूं द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो तुमसे युद्ध जरूर करूंगा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो जामवंत जी आज भी इंतजार कर रहे थे।
कि भगवान आएंगे तो मेरे से युद्ध करेंगे, तो मेरी भी थोड़ी सी बाजों की ताकत की परीक्षा हो जाएगी। अब 27 दिन युद्ध चला, भगवान दौड़ दौड़ के गदा मारते, लेकिन जामवंत जी ठस से मस नहीं होते, जहां पैर रखा वहां से हिलाया ही नहीं। अंत में भगवान ने फिर अपनी शक्तियों का जब प्रयोग किया तो उनकी हड्डी हड्डी ढीली हो गई जामवंत जी की। जामवंत जी समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करिए, मैं समझ गया, क्योंकि मेरे को जो परास्त कर सके इतनी क्षमता तो मेरे प्रभु राम में ही हो सकती है, अन्यत्र किसी में नहीं हो सकती। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपको पहचान लिया। तो प्रभु बांसुरी वाले कृष्ण कन्हैया आज धनुष बाण लेकर के श्री जामवंत जी को दर्शन देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान, कहते हैं मैंने तुम्हारी बहुत पिटाई की तो दर्द तो हो ही रहा होगा, तो अपने कोमल कोमल हाथों को उनके शरीर पर फेरा दिया, और जैसे ही हाथ फेराया तो भाव से भर गए जामवंत जी, सारा दुख उनका जो है शिथिल पड़ गया, शांत हो गए। वो मणि भी प्रदान कर दी। प्रभु एक मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी जो बेटी है जामवंती, आप उसको अपनी पत्नी बना लीजिए। जामवंती को रख लिया, बोले दहेज में ये मणि भी ले जाओ, तो मणि भी प्रदान कर दी। अब बाहर दरवाजे पर 10 दिन से ये इंतजार कर रहे थे, उन्होंने समझा कि कृष्ण मर गए, जीवित नहीं रहे, तो वो घर चले गए।